वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 3 जुलाई 2023 और 3 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखेंगे आज के 3 जुलाई से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो हाल ही में विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 2 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 2 जुलाई को मनाया गया। और आपको देखना है कि क्यों मनाया जाता है। तो दुनिया भर में खेल आयोजनों को कवर करने के लिए और रिपोर्टिंग करने के में खेल पत्रकारों के योगदान को और महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करने के लिए हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई पिछले दिनों क्या मनाया गया था? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया था और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया था। ये आपको याद रखना है कि जुलाई महीने से कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डायमंड लीग 2023 में जीता है? तो किसने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा है, जो कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने लुसाने डायमंड लीग 2023 भी जीता है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन जीता है। तो नीरज चोपड़ा भारत के हैं, वो जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में नई दिल्ली में अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया गया है। तो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, इन्होंने अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखना है कि नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश की संसद में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है? तो किस देश की संसद में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है? तो ये श्रीलंका में हुई है। ठीक है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो है, जो कि कॉमर्शियल कैपिटल है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? तो श्रीजयवर्धनेपुरम कोट्टे वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। एंड वहाँ करेंसी क्या चलता है? तो श्रीलंकन रुपी चलता है। एंड PM कौन है? तो दिनेश गुणावार्डेना वहाँ के प्रधानमंत्री। एंड प्रेसिडेंट कौन है? तो रनिल विक्रमसिंघे वहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा लाइन है, कौन सी खाड़ी है? तो पाक की खाड़ी कहते हैं और इंग्लिश में उसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। हिंदी में पाक जलडमरू मध्य है, पाक जलडमरू मंडल कहते हैं। तो इतने सारे आपको श्रीलंका से याद रखना है। और श्रीलंका से ये भी याद रखना है कि श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हुआ है। भारत ने श्रीलंका को $0.1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोटरो खाता खोला है। दिवंगत CDS बिपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है। तो ये सारे तथ्य आपको श्रीलंका से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तो हाल ही में तमिलनाडु भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में उभरा है। तो तमिलनाडु से आपको याद रखना है कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो MK स्टालिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। एंड गवर्नर कौन है? तो RN रवि वहाँ के गवर्नर है। और तमिलनाडु से ये भी याद रखना है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की गई है। एंड तमिलनाडु में हाथी की ली गई तस्वीर ड्रोन फोटो अवार्ड में विजेता बनी है। तमिलनाडु ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। एंड ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया है। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ। RBI के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर है। तो इतने सारे तथ्य आपको तमिलनाडु से याद रखना है। अच्छा, तमिलनाडु से ये भी याद रखना है कि जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है। एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये भी तमिलनाडु में। तो ये सारे तमिलनाडु से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में UK इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडिया आइकॉन नामित किया गया है। तो हाल ही में किसे UK इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडिया आइकॉन नामित किया गया है? तो ये मैरी कॉम को नामित किया गया है। किसे? मैरी कॉम को नामित किया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी चरणजीत सुरिंदरन अत्रा ने इस्तीफा दिया है? तो किस बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी चरणजीत सुरिंदर अत्रा हैं जिनको ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई है। और चेयरपर्सन कौन है? तो दिनेश कुमार कारा
इसके चेयरपर्सन है। तो ये सारे तथ्य आपको एसबीआई से याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में एलन आर्किन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एलन आर्किन ऑस्कर विजेता अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे, आपको याद रखना है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर से कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रयोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में नए जर्सी मुख्य जर्सी प्रयोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो आप जानते हैं कि ड्रीम 11 को चुना गया और कब तक से कब तक? तो 2023 से लेकर के 2026 तक के लिए मुख्य जर्सी प्रयोजक के रूप में ड्रीम 11 को चुना गया है। किस टीम के लिए? तो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चुना गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है कि किसे? तो तुषार मेहता को। एंड हाल ही में अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। डीबीएस बैंक इंडिया ने रजत वर्मा को प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। रूबी सिन्हा को ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष उमेश कुमार को नियुक्त किया गया। तो इतने सारे नियुक्ति से आपको याद रखने हैं पर्सन्स को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर से, हाल ही में जून 2023 में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.61 लाख करोड़ हो गया है? तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जिसके कारण 1.61 लाख करोड़ की जीएसटी संग्रह हो गया? तो कितने प्रतिशत? तो 12%। आपको याद रखना है कि 12%। 23 में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत? तो 12% की वृद्धि के साथ बढ़कर 1.61 लाख करोड़ हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में वीजा द्वारा किस देश के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की है? तो फिनटेक प्लेटफॉर्म को वीजा द्वारा फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की है। तो ये कौन है? तो ब्राजील है। तो ब्राजील से हम देख लेते हैं कि ब्राजील का कैपिटल क्या है? तो ब्राजीलिया है। वहाँ पर ब्राजीलियन रियाल करेंसी चलता है। प्रेसिडेंट कौन है? तो लुइज इनसियाओ लूला डा सिल्वा वहाँ के प्रेसिडेंट। कौन है? लुइज इनसियाओ लूला डा सिल्वा वहाँ के प्रेसिडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर से कि हाल ही में केंद्र सरकार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित किया है? हाल ही में केंद्र सरकार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करेगी? तो ये गुजरात में करेगी। ठीक है, तटीय राज्य है गुजरात, वहाँ पे करेगी। तो गुजरात से हम देख लेते हैं गुजरात के कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर है। भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर है। तो इतने सारे गुजरात से आपको याद रखना है। अच्छा, यूएस चीफ ने दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी। राज्य स्तर पर यौन सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत में बना है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात शीर्ष पर पहुंच गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस का आधारशिला रखी है। तो इतने सारे चीज़ आपको करंट अफेयर से याद रखने हैं, गुजरात से स्पेशली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर से, हाल ही में किसने 46 साल बाद एचडीएफसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है? तो कितने साल? 46 ईयर्स के बाद एचडीएफसी के चेयरमैन से पद से इस्तीफा दिया है। तो कौन है? दीपक पारेख है। ठीक है, तो दीपक पारेख को आपको याद रखना है कि कितने साल बाद? 46 साल बाद ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर से कि हाल ही में किस देश ने नशीली दवाओं एमडीएमए मैजिक मशरूम को चिकित्सा उपयोग के लिए मंजूरी दी है? तो किस देश ने नशीली दवाओं एमडीएमए मैजिक मशरूम को चिकित्सा उपयोग के लिए मंजूरी दी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से हम देखेंगे कि कैनबेरा इसका कैपिटल है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी चलता है। पीएम कौन है? तो एंथोनी एल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो इतने सारे तथ्य आपको आज के करंट अफेयर से याद रखने हैं जो कि 3 जुलाई के करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको याद रखना है, नोट करके रखना है, बार बार रिवीजन करना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको हर रोज एक बार रिवीजन करना है। जब भी आप नए करंट अफेयर्स को देखें तो पिछले करंट अफेयर्स को एक बार जरूर पढ़ें और उसका रिवीजन करें। चलिए कल के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो गुड लाइफ कहता है कि ऑलवेज विथ यू हैं। तो कल के क्वेश्चन का है कि आंसर हम डिस्कस करते हैं कि हाल ही में किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? तो नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। यानी कि नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। चलिए आज के लिए
आपका क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू है, हाल ही में किसे सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है कि हाल ही में सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में विस्तृत तरीके से देना है। और उम्मीद करते हैं कि आप हर रोज़ करंट अफेयर्स को देखते होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बटन के बगल में एक बेल आइकन दिखेगा, उसको बेल आइकन को दबा करके रखें, क्योंकि जब भी ये वीडियो डलेगी रात को 8 बजे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और करंट अफेयर से आप अपडेट रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आप नियमित रूप से इस करंट अफेयर्स को देखते होंगे और आगे भी देखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने भाई में, अपने बहनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे इस गुड लाइफ एडुकेयर चैनल के। ये चैनल आप ही का है और आपको ही इसे बढ़ाना है और इस पर आने वाले समय बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस डलने वाले हैं। तो इस पर अपडेट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।